Hello friends, my name is Rachna Navani. Welcome to my channel by Cam Tutorial. आज के लेक्चर में मैं आपको मेंडल का थर्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इसके हम आज के लेक्चर में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने मेंडल का सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, किस तरीके से एलील सेग्रीगेट होते हैं, गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, किस तरीके से कैरेक्टर्स सेपरेट होते हैं, और 1:2:1 हमने इसमें पढ़ा था, 3:1 कैसे कैटेगराइज करा, ये सारी बातें हमने इससे प्रीवियस क्लास में डिस्कस करी थी। आज की क्लास में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स मेंडल ने अपने थर्ड लॉ में ये बताया कि किस तरीके से पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं F1 जनरेशन में तो हाइब्रिड की फॉर्मेशन करते हैं, पर लेकिन F2 जनरेशन में किस तरीके से कैरेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, वो फ्रीली सेग्रीगेट हो जाते हैं और रीअरेंज होते हैं, किस तरीके से रिकॉम्बिनेंट होते हैं, या पेरेंटल कैरेक्टर से किस तरीके से न्यू कैरेक्टर की रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर की फॉर्मेशन करते हैं। हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में ये सारे टॉपिक को कवर करेंगे। तो और हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेस्ड, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास डाईहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, डाईहाइब्रिड क्रॉस मींस टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को हम क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद हमारे पास F1 और F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है, F2 जनरेशन में 9:3:3:1 आता है, इसके ऊपर हम डिटेल स्टडी करेंगे। अब जो कॉरेंस थे, कार्ल कॉरेंस साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको जो हमारे पास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था, इसको उन्होंने मेंडल का सेकंड लॉ बताया। ठीक है, तो इसके ऊपर अकॉर्डिंग टू कॉरेंस सेकंड लॉ ऑफ मेंडल्स, कॉरेंस के अकॉर्डिंग ये मेंडल्स का सेकंड लॉ। अब इसमें हम क्या करते हैं? डाईहाइब्रिड क्रॉस कराते हैं। इसमें हम क्या पढ़ते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स मींस एलील्स का सेग्रीगेशन हो जाना। कहाँ सेग्रीगेशन होते हैं? F1 जनरेशन में, और F1 जनरेशन से जब हम F1 जनरेशन के जो कैरेक्टर्स हमारे पास आते हैं उनको हम सेल्फिंग कराते हैं, तो F2 जनरेशन में क्या रिजल्ट्स आते हैं? अब देखिएगा, द एलील्स ऑफ टू पेयर, हमारे पास ये 1 पेयर एंड 1 पेयर। ठीक है, ये 1 पेयर, इसका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ये है, तो हम क्या लेंगे? 1 and 1, 2 पेयर 1 and 1, मतलब ये हमारे पास कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। टू पेयर ऑफ एलील्स को हम लेते हैं यहाँ पे, डाईहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड होता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो द एलील्स ऑफ टू पेयर्स ऑफ ट्रेड्स, हमारे पास ये ट्रेड्स है जो कि टू पेयर्स है, सेपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर मीन्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन। उसमें भी हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये पढ़ा था, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तो गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान एलील सेपरेट हो जाते हैं तो हाइब्रिड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर हम टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर ले रहे हैं, तो जब इसमें ये कैरेक्टर क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। कब सेपरेट होते हैं? जब इसमें गैमेट की फॉर्मेशन होती है, मींस गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। गैमेटोजेनेसिस मींस गैमेट की फॉर्मेशन होना, तब जाकर के हमारे पास ये जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर की फॉर्मेशन होती है या हमारे पास गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ये सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, these are randomly rearranged in the offspring। जो हमारे पास ये टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स आते हैं, ये इनके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं? रैंडमली रीअरेंज मीन्स इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, रैंडमली रीअरेंज होता है। अगर हम बात करें तो अगर मैं किसी स्टूडेंट को क्लास में पढ़ाते समय हम क्लासरूम में बात करें कि आपकी स्पेसिफिक प्लेस है,
तो वो अपने एक यूनिफॉर्म पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि क्योंकि वो उसकी प्लेस वही है, वो उसी जगह पर बैठेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो रैंडमली अरेंज है, मीन्स कहीं पर भी जाकर के जुड़ सकते हैं, वो कहीं पर भी बैठ सकते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स पैटर्न को फॉलो नहीं करते। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम इस बात को फोकस करते हैं। दीज आर रैंडमली रीअरेंज्ड इन द ऑफ स्प्रिंग। उनके ऑफ स्प्रिंग में, ये क्या है, ऑफ स्प्रिंग, उनके ऑफ स्प्रिंग में जो ये कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स या ट्रेड्स या एलील्स, तो वो उनके ऑफ स्प्रिंग में रैंडमली रीअरेंज्ड हो जाते हैं। सेपरेशन ऑफ एलील्स इन गैमेट फॉर्मेशन बट रीअरेंज और रिकॉम्बिनेंट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। अब जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान सेम पॉइंट है, तो उनके एलील्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट हो जाते हैं तो उनके ये कैरेक्टर्स आते हैं हमारे पास। अब देखिएगा, अब हम इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो हमारे पास ये टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, तो उनको हम कैसे क्रॉस कराएं, कैसे इसमें गैमेटोजेनेसिस की फॉर्मेशन हुई। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होने के बाद F1 जनरेशन में सारे के सारे हमारे पास ये प्लांट्स जो आते हैं, पी प्लांट, वो राउंड इन शेप के होते हैं और येलो इन कलर के होते हैं, सारे के सारे टोटल 100%। फिर हम इसी की सेल्फिंग कराते हैं। जब हम इसी की सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग कराने पर ये सारे कैरेक्टर्स क्या हो जाते हैं, रीअरेंज और रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं। तब जाकर के हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन में F2 जनरेशन के लिए जो रेशियो आता है 9:3:3:1 आता है। चलिए इसको देखते हैं। हमारे पास ये पेरेंटल कैरेक्टर्स है, ये पेरेंटल कैरेक्टर, दिस इज गैमीट्स, ठीक है, फ्यूजन हुआ। पेरेंटल कैरेक्टर्स आर एंड आर, आर मीन्स डोमिनेंट है, कैपिटल जो हमारे पास यहाँ पे कैपिटल लेटर है वो डोमिनेंट कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये हमारे पास स्मॉल लेटर में रिसेसिव कैरेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं। अब हमारे पास ये क्या, आर एंड आर, ये इसके गैमेट्स हो गए। वाई एंड वाई, ये इसके गैमेट्स है। स्मॉल आर एंड स्मॉल आर, ये इसके गैमेट्स हो गए। वाई एंड वाई, ये इसके गैमेट्स हो गए। अब हम आर मीन्स राउंड, राउंड क्या है, पी प्लांट का शीट का जो शेप है वो राउंड है और राउंड शेप डोमिनेंट है। नेक्स्ट कैपिटल वाई, कैपिटल वाई इज येलो इन कलर। किसका येलो इन कलर, जो पी प्लांट का जो सीड का जो शेप है वो राउंड भी है और येलो कलर का है, तो ये डोमिनेंट है। इसको हम क्रॉस कराएंगे, रिंकल्ड मीन्स पिचका हुआ सीड है हमारे पास और उसका कलर कैसा है, ग्रीन है। तो इनको हम आपस में क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस करने पर, क्रॉस कराएंगे, ये इसके कैरेक्टर, ये इसके गैमेट्स बनाए हमने, इनको क्रॉस कराते हैं। आप इनको क्रॉस करा सकते हैं। क्रॉस कराने पर हमारे पास आर आर वाई वाई इस तरीके से ये रिजल्ट आता है। आप इसको दोनों अलग अलग लिखकर भी क्रॉस कराते हैं, पर लेकिन क्रॉस कराने पर आप जब क्रॉस कराओगे तो क्रॉस कराने पर आर एंड आर, आर आर, वाई एंड वाई, आर, वाई एंड वाई, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। तो ये हमारे पास जो F1 जनरेशन में ये हमारे पास कैरेक्टर आते हैं। तो आर मीन्स राउंड, ठीक है, ये डोमिनेंट है इसलिए हमने राउंड लिखा। स्मॉल आर मीन्स रिंकल्ड, तो ये इसके ऊपर डोमिनेंट है। कैपिटल वाई मीन्स येलो। तो F1 जनरेशन में सारे हमारे पास राउंड एंड येलो सीड की फॉर्मेशन होती है। अब इसी को हम सेल्फिंग करा देते हैं। F1 जनरेशन में कैसे हमारे पास किस तरीके से कैरेक्टर्स आते हैं, राउंड एंड येलो सीड के, राउंड शेप का शीड आता है और उसका कलर येलो होता है, ये डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में 100% यही आते हैं, ठीक। अब हम इसका, ये हमारे पास क्या है, टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स है, टू पेयर ऑफ एलील्स हैं। अगर हम इनको सेल्फ क्रॉस करा देते हैं, इनकी सेल्फिंग कराते हैं, तो सेल्फिंग कराने पर आर एंड वाई इस तरीके से इनकी गैमेट की फॉर्मेशन होती है। आर एंड वाई, आर वाई, आर एंड स्मॉल वाई, आर वाई,
स्मॉल आर एंड वाई, स्मॉल आर एंड वाई, स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर वाई, ये आपको अच्छे से पता है। यहाँ पर आप इनकी क्या कराओगे, सेल्फिंग कराओगे, और एक तरफ आपको पता है मेल और दूसरी तरफ ये क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल। तो इनके आपस में गैमेटोजेनेसिस, इनके आपस में हम क्या करा रहे, सेल्फिंग करा रहे, सेल्फिंग आर एंड आर, आर आर, वाई एंड वाई, आर वाई। तो इस तरीके से आर एंड आर, आर आर, वाई एंड स्मॉल वाई, इस तरीके से ये सारा हम क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास क्रॉस करने के बाद ये रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आता है तो हम इन रिजल्ट को एक्सप्रेस करते हैं कि कैसे हमारे पास रिजल्ट आते हैं F2 जनरेशन के लिए। क्रॉस देखिएगा, नेक्स्ट को हम क्रॉस करा रहे आर वाई, आर वाई, आर आर एंड वाई वाई, ठीक है, आर वाई, आर एंड आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड कैपिटल वाई, इस तरीके से आर एंड आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, इस तरीके से जब हम ये हमारे पास प्यूनेट स्क्वायर बनता है, हम पूरा कंप्लीट इसको क्रॉस कर देते 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 4 4 के साथ क्रॉस होता है, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने होते हैं, 4 4 जा 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो जो हमारे पास 16 इंडिविजुअल आते हैं, 16 न्यू कैरेक्टर्स आते हैं, 16 रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर आते हैं, या 16 रीअरेंज्ड कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं F2 जनरेशन में। फर्स्ट राउंड येलो, आर वाई मीन्स राउंड एंड येलो, आर वाई राउंड एंड येलो, 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 राउंड एंड येलो एंड राउंड एंड येलो, राउंड येलो। तो ये हमारे पास 9 आते हैं, राउंड येलो 9 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये राउंड येलो जो हमारे पास प्लांट का या सीड का जो रेशियो आता है वो 9 आता है। सेकंड है राउंड ग्रीन, तो राउंड ग्रीन को मैंने यहाँ पे डिनोट करा है RG, तो राउंड ग्रीन 1 2 3, राउंड एंड ग्रीन 1 2 एंड 3। राउंड ग्रीन जो प्लांट्स हमारे पास आते हैं वो 3 आते हैं। अब रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड येलो W एंड Y 1, रिंकल्ड येलो 2 और रिंकल्ड येलो 3, ठीक है, 1 रिंकल्ड येलो 1, रिंकल्ड येलो 2, रिंकल्ड येलो 3। तो ये भी हमारे पास 3 आते हैं। और ओनली वन कैरेक्टर जो रिसेसिव होता है, क्या, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये हमारे पास एक ही आता है, वो होता है रिंकल्ड ग्रीन। तो इस लॉ से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ये कहता है कि F2 जनरेशन में हमारे पास फर्स्ट जनरेशन में राउंड एंड येलो सीड आए थे, जबकि F2 जनरेशन में राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन, सारे के सारे न्यू कैरेक्टर्स, सारे के सारे रीअरेंज हो गए, सारे के सारे रिकॉम्बिनेंट हो गए। तो इस तरीके से हमारे पास ये रेशियो आता है 9 रेशियो 3 रेशियो 3 रेशियो 1। तो ये हमारे पास ये इसका डाई हाइब्रिड क्रॉस का ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम 2 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, ये 2 पी प्लांट के लिए 2 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को क्रॉस कराते हैं। अब हम ये डाई हाइब्रिड क्रॉस या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी हमारे पास यूनिवर्सल नहीं है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही हमारे पास यूनिवर्सल था, बाकी हमारे पास लॉ ऑफ डोमिनेंस भी नहीं है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी यूनिवर्सल नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हम ये पढ़ते हैं कि जो एलील का जब सेपरेशन होता है, कब सेपरेशन होता है, जब उसमें गैमीट की फॉर्मेशन होती है, ये गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस होती है, तो वो सेपरेशन होता है उनका। बट सेपरेशन होने के बाद या सेपरेशन के टाइम पर उनके एलील्स क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं, रिकॉम्बिनेंट हो जाते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट कब होंगे, जब उसमें गैमेट फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी।
तो उसके बाद जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट होने के बाद कुछ कैरेक्टर्स हमारे पास इसके पास किसके आते हैं, पेरेंटल कैरेक्टर्स आते हैं, और कुछ कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स रिकॉम्बिनेंट आते हैं। पेरेंटल कैरेक्टर क्या था हमारे पास, राउंड येलो, पेरेंटल कैरेक्टर क्या है, राउंड येलो, और बाकी ये सारे कैरेक्टर क्या है, रीअरेंज हुए या रिकॉम्बिनेंट हुए। तो इस तरीके से हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की स्टडी यहाँ पे करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये समझ आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और आगे की नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, आउट क्रॉस एंड रेसिप्रोकल क्रॉस। थैंक यू स्टूडेंट।